Good morning, students. You are most welcome to my class. I am Ashwani, and today we will talk about dual nature of light. बच्चों, क्वेश्चन इज दैट लाइट इज वेव और लाइट इज पार्टिकल. लाइट वेव है या लाइट पार्टिकल्स है? यह क्वेश्चन बहुत लंबे समय तक रहा. कुछ वैज्ञानिकों ने इसको समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरी दी, जिसमें फर्स्ट थ्योरी की अगर बात करें, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी. सेकेंड थ्योरी की बात करें, वेव थियरी ऑफ लाइट. वेव थियरी ऑफ लाइट. थर्ड बात करें, मैक्सवेल इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी. फोर्थ की बात करें, मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी. एंड फिफ्थ बात करें, डी ब्रॉगली ड्यूअल नेचर. ये जो इंपॉर्टेंट थ्योरियां हैं बच्चों, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि लाइट रियल में है क्या. आइए बात करते हैं फर्स्ट, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी. अगर बच्चों न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी को की बात अगर हम करते हैं तो क्या बोला गया इसमें, क्या स्टेटमेंट है? लाइट इज मेड ऑफ discrete particles and that the particles are known as corpuscles. पार्टिकल्स को कॉर्पस्कल्स बोला गया, और ये पार्टिकल्स जो हैं, these particles are rigid and perfectly elastic in nature. यानी जो लाइट है वो पार्टिकल से बना हुआ है, और वो जो पार्टिकल है वो बहुत रिजिड है और परफेक्टली इलास्टिक जैसा बिहेव रखते हैं. अब न्यूटन्स के इस थ्योरी को, जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी, इस थ्योरी को लेकर के लाइट के दो फिनोमिना समझाए गए अच्छे तरीके से. एक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड दूसरा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अगर बच्चों बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के किसी पॉली सरफेस पे पड़ता है, तो जिस मीडियम में पड़ता है उसी मीडियम में क्या करता है, वो लाइट वापस चला जाता है. यह है रिफ्लेक्शन. दूसरा है रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन प्रोसेस में क्या होता है बच्चों कि लाइट जो है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, तो लाइट अपने रास्ते से, जो रियल वाला पाथ होता है, उसे बेंड हो जाता है. अब लाइट को पार्टिकल मानकर दो चीजें समझाई गई, बाकी पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, ये नहीं समझाया जा सका. अब इस थ्योरी का फेल्योर रीजन क्या फेल हो गई, क्यों थी? इस थ्योरी में बोला गया कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स के माध्यम से चलता है. अगर बच्चों सोर्स होगा, सोचिए, आप ही सोचिए, अगर सोर्स होगा, सोर्स से अगर पार्टिकल्स निकलेंगे तो सोर्स का जो मास है वो डिक्रीज कर जाएगा. रियल में ऐसा होता नहीं है. ये थ्योरी फेल हो गई यहीं पर. और दूसरा क्या फेल्योर रीजन है, तो उन्होंने बोला कि जो रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम में. यानी डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स. आज के खोजों से पता चला है कि लाइट की जो स्पीड है वो
डेंसर में कम, रेयर में ज्यादा होती है ना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी। बच्चों अब बात करते हैं सेकंड थ्योरी। करते हैं सेकंड थ्योरी है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि हाई गेंस द्वारा दिया गया, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, है ना। अब बच्चों इसमें क्या है कि लाइट जो है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, यानी लाइट जो ट्रेवल करता है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। और कौन सी वेव है ये? इट इज अ मैकेनिकल वेव, इट इज अ मैकेनिकल वेव which required medium for propagation, जिसे चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। और इस थ्योरी के द्वारा लाइट के कुछ फिनोमिना को अच्छे तरीके से समझाया गया, जैसे डिफ्रैक्शन, आपका इंटरफेरेंस अच्छे से समझाया गया। यानी ये एक्सप्लेन कर दिया इसने, क्या एक्सप्लेन किया? डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ये फिनोमिना को अच्छे तरीके से समझा दिया। अब फेल क्या हो गए? फेल टू एक्सप्लेन, क्या समझाने में फेल हो गए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट को वेव मान के डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन तो समझाया गया, लेकिन क्या नहीं समझाया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से समझाया नहीं जा सका। यानी ये थ्योरी कहीं ना कहीं जाकर के कुछ फेल हो जा रही थी। अब आई बच्चों थर्ड थ्योरी की बात करते हैं, है ना। थर्ड थ्योरी की बात करें, थर्ड में क्या है? मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। मैक्सवेल ने भी बोला था कि लाइट जो है वेव है। कौन से वेव है? आइए देखते हैं। लाइट इज अ वेव नॉन मैकेनिकल, लाइट जो है नॉन मैकेनिकल वेव है। इसका मतलब क्या है बच्चों? डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपगेशन, मतलब प्रोपगेशन करने के लिए लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। और यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी लाइट जो है लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी लाइट जब चलता है तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है। कैसे होता है? देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि लाइट मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, कि वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है। अगर एक्स डायरेक्शन में लाइट की स्पीड है तो कहीं ना कहीं वाई डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से। यानी लाइट का जो प्रोपगेशन होता है इस तरीके से होता है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और लाइट का जो ट्रेवलिंग है, जो स्पीड है उसका, वो एक्स एक्सिस की तरफ है। अब
इन्होंने वेव मान के बहुत सारे फिनोमिना को समझा दिया, जैसे रिफ्लेक्शन को समझाया, रिफ्रैक्शन को समझाया, पोलराइजेशन समझा दिया, इंटरफेरेंस को समझाया, लेकिन ये भी फेल कर गए। क्या फेल करे? फेल टू एक्सप्लेन, फेल कर गए एक्सप्लेन करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी इन्होंने भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा पाए। अब बच्चों देखते हैं अगली थ्योरी है फोर्थ, फोर्थ थ्योरी की बात करें बच्चों, मैक्स प्लांक्स थ्योरी की क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी क्या बोला इन्होंने कि लाइट इज मेड अ पार्टिकल, यानी पार्टिकल से चले थे वापस पार्टिकल पे आ गए। लाइट इज मेड अप पार्टिकल्स, यानी लाइट जो है पार्टिकल से बना हुआ, उसका क्या नाम है? विच इज नोन एज फोटॉन और क्वांटा। क्वांटा का नाम दिया या उसका फोटॉन बोला। यानी लाइट जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है और उस पार्टिकल्स का नाम उन्होंने फोटॉन रखा। और बच्चों एक बात, इंपॉर्टेंट बात बोली, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। उन्होंने बोला कि जो रेस्ट ऑफ मास ऑफ फोटॉन है वो 0 मास है। यानी अगर मास फोटॉन की बात करें, अगर रेस्ट रुका हुआ है तो उसका मास 0 है, अगर चलेगा तो उसका मास होगा। ठीक है। अब इनकी जो थ्योरी थे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाते, यानी एक्सप्लेन हो गई। एक्सप्लेन क्या समझाया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट बच्चों जो वेव के नेचर में था, जैसे पोलराइजेशन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, उसको समझा नहीं पाए और ये थ्योरी वहीं पर फेल हो जा रही थी। ठीक है। यानी लाइट को पार्टिकल मान के सिर्फ उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया जा सका और वेव नेचर को नहीं समझाया जा सका। अब जैसे फिफ्थ की बात करें, डी ब्रॉगली, क्या बोला उन्होंने? डी ब्रॉगली डुअल नेचर। उन्होंने एक बात बोली कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उन्होंने बोला कि लाइट जो है एनर्जी है, नाइदर पार्टिकल्स नॉर वेव। यानी कि लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है, वह ना तो पार्टिकल है नहीं वेव है, तो है क्या रियल में? तो बोला कि लाइट sometime behaves like पार्टिकल। यानी लाइट जो है कुछ समय पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? जब जो लाइट है वो इलेक्ट्रॉन से टकराया, प्रोटॉन से टकराया, अल्फा पार्टिकल से टकराया, छोटे पार्टिकल से टकराया, तो वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और बोला sometime behaves like a wave। और जो इंटरफेरेंस है, जो रिफ्लेक्शन है, जो पोलराइजेशन है, उसको समझाने के लिए उन्होंने कहा कि लाइट जो है बिहेव लाइक अ वेव, यानी वो वेव की तरह बिहेव करता है। सिंपल बोला कि लाइट जो है बच्चों कि वो एनर्जी का फॉर्म है, वो ना तो वेव है नहीं वो क्या है, पार्टिकल है। हाँ, वो बिहेव करता है कुछ समय तक, वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है जब वो स्मॉल पार्टिकल से टकराए, जैसे अल्फा पार्टिकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, उनसे टकराए तो वो बिहेव करता है। रियल में वो
पार्टिकल्स नहीं है, बिहेव करता है। इसी तरीके से वह रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस जैसे प्रोसेस को समझाने के लिए बोला कि वो वेव है। यानी कि जो पोलराइजेशन प्रोसेस हो रहा है वो लाइट को वेव मान के ही समझा जा सकता है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि रियल में लाइट क्या है। यानी लाइट को एनर्जी कहा गया है, वो ना तो वेव है नहीं पार्टिकल्स है, सिर्फ बिहेव करता है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।